बोले सनातन धर्म की जय, राम कृष्ण भगवान की जय, गजानंद स्वामी की जय, उमापति महादेव की, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवड़ा महाराज की जय, तपस्वी मूर्ख सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय, कृष्ण स्वरूप कर्म सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय, जय जय कहने वाले संत श्रोमणी स्वामी देव प्रकाश महाराज की जय, प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों महात्माओं की जय, गंगा गोदावरी गायत्री गौ माता एकादशी मैया की जय, अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी परसों 9 जनवरी के दिन शनिवार का दिन है। इस दिन सफला पो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण स्वरूप कर सतगुरु स्वामी शांत महाराज और अन्य संत महात्मा तपस्वी ऋषि मुनि यह व्रत पूरा जीवन रखा था। और संत नामदेव जो महाराष्ट्र के ने भी पूरा जीवन एकादशी का व्रत रखा। उन्हें 72 दफ़ा भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि एकादशी रखने से भगवान में प्रीति जाती है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान कृष्ण की शक्ति है। और इस दिन आप सुबह को उठकर स्नान करके भगवान की आराधना करें, आरती करें, दीप जलाएं, ओम जय जगदीश की आरती करें, फिर तुलसी में सूर्य में जल चढ़ाएं। उसके बाद संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रखा हूँ, उसमें कोई भी विघ्न ना आए, मैं बाहर की चीज़ या भोजन नहीं खाऊं, सिर्फ फलाहारी खाऊं एकादशी का, और पूरा दिन गीता भी का जाप करूं, जय श्री कृष्ण का भी जाप करूं, ओम नमो भगवदेव का भी जाप करूं, और गाय की भी सेवा करूं, और सत्संग में भी जाऊं, और संतों और गुरुदेव का दर्शन करूं, तो हमारा जीवन सफल और अमूल्य बनेगा। इसलिए भक्तिजनों, ये एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप भोजन के परिवर्तन लाओ, भोजन बदल बदल कर खाओ, तो ये दिन आपको सौभाग्यशाली है। एकादशी के दिन एकादशी का फलाहार खाएंगे और उसमें भगवान में प्रीति जागेंगी। एकादशी इसलिए कहते हैं कि एकादशी माने 10 इंद्रियाँ, 11वां मन वो अपने को वश में हो जाता है, जिनकी वजह से हमारे टेंशन बीमारियां हो गई है, वो आपके विकार और अशांति सब दूर हो जाएंगी। और इसकी कथा इस प्रकार है। सफला एकादशी, इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कर मुरली मनोहर ने कहा कि युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने सर्वश्रेष्ठ पो कृष्ण पक्ष की एकादशी कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मों के पाप नष्ट होकर अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। हे राजन, इसका नाम सफला है। इसमें नारियल, अनार, सोपारी, लौंग और बेर आदि उत्तम फलों से भगवान की पूजा की जाती है। हे राजन, और सब एकादशियों का विधान एक समान है, इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चंपावती नामक अत्यंत मनोहर नगरी में एक महेशमती नाम का राजा राज्य करता था। यद्यपि उसके घर में 4 लड़के थे, परंतु उसमें सबसे बड़ा लंपक नाम वाला लड़का बड़ा पापी व्यभिचारी था। हे राजन, उसका काम खेलना, परस्त्रियों से व्यभिचार करना, वेश्याओं के साथ रहना, मद का सेवन करना, चोरी करना, असत्य बोलना, हिंसा करना और देव ब्राह्मण संत तथा गुरुओं की निंदा करना। अपने पुत्र का इस प्रकार दुराचार देखकर दुखित होकर राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। हे राजन, पिता द्वारा नगर से निकले जाने पर पश्चाताप वह पापा आत्मा लंपक एक निर्मल वन में चला गया और वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर नाना प्रकार के कुकर्म करता रहा, अपने पेट पालने लगा। हे राजन, जब पो कृष्ण सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो दशम की रात्रि को इतनी अधिक ठंड पड़ी कि उस रात्रि को पल भी न वो सो सका। हे धर्मराज, अब उसी पापी को उस दिन कोई शिकार न मिला, अतः वह सुख भूखा प्यासा उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहा, मुर्दे की तरह अचेत हो गया। राजन, इसके बाद सूर्योदय तक होने पर भी उसे चैन नहीं आया, किंतु जब सफला एकादशी को दोपहर के समय उसे कुछ होश हुआ तो यह भूख प्यास के अत्यंत व्याकुल होकर धीरे धीरे गिरता पड़ता भोजन की खोज में चला, किंतु अत्यंत शक्तिहीन होने के कारण वह किसी जीव की हिंसा कर न सका। तब उसने कुछ जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा किया और भोजन के निमित्त सरकता हुआ उसे
उन्हें उसी पीपल के नीचे ले आया। हे राजा, उस समय सूर्य भगवान अस्ताचल पर पहुंचकर लुप्त हो गए चुके थे। हे राजन, उस दिन उससे इतना कष्ट हो रहा था कि जन्म में उसने कभी ऐसे दुख का अनुभव नहीं किया था। तब हे धर्मज्ञ, अत्यंत विपत्ति के समय परमेश्वर याद आ जा करता है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोय। जे सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होय। विपत्ति के समय परमेश्वर याद आया करता है। अत्यंत कष्ट पाने पर परमात्मा को भी परमेश्वर का स्मरण हो आया, और वह पिता के राज्य सुख की याद कर आंखों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करा। हे जगदीश, मैं अपने पापों की याद करके बहुत दुख हो रहा हूँ, अतएव आप प्रसन्न होकर पापों के सहित मेरे कष्टों को नष्ट करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना भक्तों का हितकार पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं आज सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अब से को किसी प्राणी को कष्ट न दूंगा, न चोरी करूँगा, न हिंसा, न मद्यपान, दुर्गत कीड़ा, असत्य भाषण, गुरुजनों की सेवा, वैश्य गमन आदि से कोई पाप कर्म भूल कर भी सुपन में भी नहीं करूँगा। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए। हे धर्मराज, इस प्रकार वह लंपक नामक रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए दिल से ईश्वर की प्रार्थना करता रहा। तब दीनदयाल भगत वत्सल भगवान ने भक्तों के कष्ट निवारण वाले भगवान जगदीश ने उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न हुए। उसके पहले किए हुए सब पापों को नष्ट कर उसे पाप रहित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने उसे पिता को उसे एकादशी की रात्रि को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए कहा। तो राजा ने शीघ्र ही गामी घोड़ों को लेकर एक सवार हाथ अपने श्रेष्ठ पुत्र लंपो के पास पहुंचा। राजन, जिस समय वह सचार सवार हो उस श्रेष्ठ घोड़े को लेकर राजपुत्र के पास पहुंचा, उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान के ध्यान में मगन हो रहा था। इसके बाद उस सवार से उतरकर जलपान कराया, और उसके बाद वह उसे उस घोड़े पर चढ़ाकर चंपती की नगरी में ले चला। अपने प्रिय पुत्र की नगरी में आया और देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसके बाद उसे राज्य देखकर भगवान की तपस्या करने रानी के साथ वन में चला गया। इसके बाद उस धर्मात्मा लंपक के अपने राज्य में आकर समस्त प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट कर दिया, और इस प्रकार बहुत दिन धर्मपूर्वक सुख प्रजा का पालन राज्य करके एक दिन वह महात्मा अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला गया, और कुछ दिन तपस्या करने से वह परम पदों को प्राप्त हुआ। देखो भक्तजनों, आप कितने भी जाने मन जाने में हम पाप निंदा या कुछ भी बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान इतने दयालु कृपालु है कि हमें उपाय बताकर हमारे सब नष्ट करते हैं। ये एकादशी का 15 दिन में आता है। सद्गुरु महाराज जी ने देश विदेश में और कुंभ के मेले में भी संतों महात्माओं और भक्तों को रखाया। विदेश में जाकर भी यहाँ से वो जो है, मेरे को याद है 1985 में दुबई में मैं गया था स्वामी जी के साथ, सद्गुरु महाराज के साथ। तो स्वामी जी यहाँ से ये जो है एकादशी का सामान ले गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि एकादशी क्या होता है। इसलिए सद्गुरु महाराज जहाज में यहाँ से एकादशी का सामग्री ले गए, और जो भी एकादशी का होता है भोजन वो वहाँ भक्तों को भी खिलाया, खुद भी स्वयं और हम भी वो एकादशी का व्रत रखा। क्योंकि सतगुरु महाराज कहते थे कि भगवान देश होवे विदेश हुए जहाँ भी हम होवे, लेकिन एकादशी का व्रत न छोड़ें, क्योंकि एकादशी के दिन ही हमें भगवान की प्रीति जागती है, भगवान में प्रेम जागता है। आज भी स्वामी देव प्रकाश महाराज और अन्य मंडल के संत महात्मा वो एकादशी का व्रत रखते हैं। हमें भी वो आज्ञा प्रेरणा करते हैं कि आप एकादशी का व्रत रखें, सुखपूर्वक जीवन बिताएं, परिवार में सुख शांति, टेंशन, बीमारियां सब नष्ट हो जाती है। हमें धर्म करने का है, हम धर्म पे चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। संत महात्मा भगत ऋषि मुनि धर्म पर चलते हैं तो उनकी आज संसार में विजय हो रही है। इसलिए भक्तजनों, आप एकादशी का व्रत रखें। ऐसा न कहें कि हम बीमार हैं, गोलियां लेनी है, नहीं, बहाना नहीं चाहिए। सतगुरु महाराज कहते थे आप बीमार हैं, कुछ भी है, दवाई भी लेवे, लेकिन आप एकादशी का व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि एकादशी के व्रत रखने से
गुरु और भगवान में प्रीति जागती है, हम भगवान के साथ परलोक में भी जाकर मिलते हैं। इसलिए भक्तजनों, आप गाय की भी सेवा करें, संतों महात्माओं पशु पक्षियों की भी। जितना आप करेंगे दान से, धन से दान करेंगे और दान से ही धन भरता है, खुशियाँ आती है। संत महात्मा अभी भी कर रहे हैं तो सुखी हैं, हमें भी वो दिलाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, सतनाम साखी, साखी शिव होम, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय।